हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं लॉ ऑनलाइन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर। अब हम 2023 के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ कलेक्ट कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये 2023 का एक्ट नंबर 47 है। कितना है? एक्ट नंबर 47 है। ये 2023 का एक्ट नंबर 47 है। दूसरी चीज़ जो इसके बारे में हमें जाननी बहुत ज़रूरी है वो है कि ये 2023 का एक्ट नंबर 47 है। अगली चीज़ जिसे हमें बहुत ज़रूरी जानना चाहिए कि इसे राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कब किए थे, या इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने किस दिन अनुमति दी थी। तो पहली चीज़ है, राष्ट्रपति ने कब अनुमति दी थी इसे, तो इसका है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर कब किए थे? 25 दिसंबर 2023 के लिए। 25 दिसंबर 2023 के लिए कब किए थे राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर? 25 दिसंबर 2023 के लिए किए थे। अगली चीज है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? निष्पक्ष विचारण हो सके। इसका उद्देश्य है निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम। जब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो ये दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। निष्पक्ष विचारण के लिए, निष्पक्ष विचारण हो सके। निष्पक्ष विचारण के लिए जो साक्ष्य के साधारण नियम है, साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांतों, साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांत, साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांतों, साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को निष्पक्ष विचारण हो सके, इसके लिए साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांतों को पहला है समेकित करना। पहला क्या है? समेकित करना। समेकित करना। दूसरा है उपबंध करना। उपबंध करना। ये दो कार्य करता है। पहली चीज तो जो साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांत हैं उन्हें समेकित करता है। दूसरा उनका उपबंध करता है। अगली बात यह है कि ये जब भारत गणराज्य अपनी आज़ादी के 74वें वर्ष में था। गणराज्य 74वें वर्ष में था। कौन से वर्ष में था? 74वें वर्ष में। तब इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? जब भारत गणराज्य अपनी आज़ादी के 74वें वर्ष में था, तब इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है कि इसमें कुल अध्यायों की संख्या, कुल भागों की संख्या कितनी है? कुल भाग, इसमें कुल भाग कितने हैं? इसमें कुल कितने भाग हैं? इसमें कुल 4 भाग हैं। कितने हैं? 4। कुल अध्याय कितने हैं? इसमें कुल अध्याय कितने हैं? इसमें कुल अध्याय 12 हैं। कितने हैं? 12। और कुल धाराएं, इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? इसमें कुल धाराएं 170 हैं। 170 हैं। अब हम इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस चीज़ को एक बार दोबारा देख लीजिए। हम किस पे बात कर रहे हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर। किस पे बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर। अगली चीज़ है कि ये 2023 का एक्ट नंबर क्या है? कितना है एक्ट नंबर? 47। कितना है? 47। उसके बाद है कि राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे इसे, या राष्ट्रपति ने इसे अपनी अनुमति कब प्रदान की थी। तो इसका जवाब है 25 दिसंबर 2023 को। कब दिए थे राष्ट्रपति ने, कब हस्ताक्षर किए थे? 25 दिसंबर 2023 के लिए। अगली चीज है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निष्पक्ष विचारण हो, जो ट्रायल है वो फेयर हो सके। फेयर ट्रायल के लिए जो साक्ष्य के साधारण नियम, जनरल प्रिंसिपल है और सिद्धांत है, उनको समेकित करता है और संशोधित करना, उनका उपबंध करना, उनका प्रोविजन प्रोवाइड करना उनको, एंड कंसोलिडेट करना। समेकित का क्या है? कंसोलिडेट करना। उनको कंसोलिडेट करता है और उनको प्रोवाइड करता है।
अगला है कि ये भारत गणराज्य जब भारत जो गणराज्य है वो अपनी आज़ादी के 74वें वर्ष में था। कब था? 74वें वर्ष में, तब इसे अधिनियमित किया गया है। कब बनाया गया है? 74वें वर्ष में। अगर इसके कुल भागों की बात करें, किसकी बात करें? कुल भागों की, तो इसमें कुल कितने भाग हैं? 4। इसके कुल अध्यायों की बात करें तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 12। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? इसमें कुल 170 धाराएं हैं। अब हम इसकी प्रत्येक धारा की बारी बारी से अध्ययन करेंगे। प्रत्येक धारा का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। धारा 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धारा 1। धारा 1 3 उपधाराओं में विभाजित है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि धारा 1 का शीर्षक क्या है। धारा 1 का शीर्षक है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम, लागू होना, संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। ये धारा 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका संक्षिप्त नाम है, लागू होना और प्रारंभ से संबंधित है। इसे हम 3 खंडों में बांटेंगे। कैसे किधर बांटेंगे? 3 खंडों में। 3 खंडों में बांटेंगे। तो इसका जो पहला खंड होगा, खंड 1, इसमें इसका संक्षिप्त नाम है। और संक्षिप्त नाम क्या है इसका? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर हम इसकी धारा 1 की उपधारा 2 की बात करेंगे तो ये लागू होने से संबंधित है। क्या है इस धारा में? ये किसी न्यायालय में या उसके समक्ष की सभी न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को, ना ही किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू होता है। किसी न्यायालय में या उसके समक्ष की सभी न्यायिक कार्यवाहियों को, सबसे ये लागू कहाँ होता है? लागू होने से संबंधित है। और लागू कहाँ है? किसी न्यायालय में। न्यायालय जो न्यायालय है, न्यायालय की जुडिशल जो न्यायिक कार्यवाही है, न्यायिक कार्यवाही जो न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही है उस पर ये लागू होता है। और जब किसी भी न्यायालय में या न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। इसमें सेना न्यायालय भी शामिल है। सेना न्यायालय पे भी लागू होता है। सेना न्यायालय ये सेना न्यायालय पर भी लागू होता है, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है। तो सेना न्यायालय न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, सेना न्यायालय पर लागू होता है। आगे है, किंतु ना तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों को, लेकिन ये शपथ पत्र हैं उनको लागू नहीं होता। शपथ पत्रों को लागू होता है, ये शपथ पत्रों को लागू नहीं होता। उसके बाद एक चीज और है इसमें कि शपथ पत्रों को लागू नहीं होता। उसके साथ साथ एक चीज और है, मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही। जो मध्यस्थ है, मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही इस पर भी ये लागू नहीं होता। एक बार में हम इस धारा 1 को दोबारा से देख लेते हैं। धारा 1 के बारे में विस्तार से क्या है? धारा 1 में संक्षिप्त नाम है, लागू होना और प्रारंभ से संबंधित है। किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ से संबंधित है। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसके 3 उपखंड हैं। कितने उपखंड हैं? 3। तो पहला धारा 1 के 3 उपखंड है। पहला क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें इसका संक्षिप्त नाम है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। अगर इसके हम दूसरे के खंड की बात करें तो दूसरा खंड लागू होना, एप्लीकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एप्लीकेशन। और ये क्या है? किसी भी न्यायालय में या सभी न्यायालयों में जो न्यायिक कार्यवाहियां हैं उन पर ये लागू होता है। कहाँ लागू होता है? न्यायिक कार्यवाहियों में। न्यायालयों में चलने वाली न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। और उन न्यायालयों के अंतर्गत सेना न्यायालय भी शामिल हैं। सेना न्यायालय भी इसमें शामिल हैं। उसके बाद शपथ होता है, किसी न्यायालय या अधिकारी को कोई शपथ पत्र दिया जा रहा है तो उस शपथ पत्र पर ये लागू नहीं होता है। उसके साथ ही है, यदि कोई प्रोसीजर है,
कार्यवाही पर लागू होता है। लेकिन यदि कोई कार्यवाही मध्यस्थ के समक्ष चल रही है, मध्यस्थ के समक्ष चल रही है, तब उस पर लागू नहीं होता है। यदि कोई प्रोसीजर है और वो मध्यस्थ के समक्ष चल रही है, तब उस पर ये लागू नहीं होता है। अब हम इसके सेक्शन 3 की बात करेंगे। सेक्शन 3 की बात करेंगे, उपखंड 3 की बात करेंगे, उपखंड 3 की बात करेंगे। धारा उपखंड 3 की बात करेंगे, उपधारा 3 की बात करेंगे। उपधारा 3 में क्या है कि इसके लागू होने की तारीख, ये किस दिन से प्रारंभ से संबंधित है। प्रारंभ की तारीख है, ये उस तारीख को प्रारंभ होगा जिस तारीख की घोषणा केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी। जिस तारीख को, और केंद्र सरकार ने किस तारीख की अधिसूचना की है? 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ है। ये कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 से।